मौसला बलाई इलाकों समेत पंजाब में आज भी बरसेगा, इंतबा जारी। ओकाड़ा और गर्दनवा में बादल बरसने का सिलसिला जारी। राजनपुर में कोहे सलेमान के पहाड़ी इलाकों में मूसलाधार बारिश, नदी नालों में तुग़यानी। दरिया सिंध में कालाबाग, चश्मा और जनाब बैराज के मकाम पर दरमियानी, जबकि तरबेला, तौसा, गुड्डू बैराज पर निचले दर्जे का सैलाब। दरिया चनाब में हेड मरला, हेड कादराबाद पर भी निचले दर्जे का सैलाब। साने चलास में जाबहक डॉक्टर मशल फातिमा के 3 साला बेटे अब्दुल हादी की मैयत लोधरा पहुंचा दी गई। नमाज जनाजा आज बाद नमाज जुमा अदा होगी। तदफीन वालिदा के पहलू में होगी। डॉक्टर मशल फातिमा और इनके देवर फहाद इस्लाम को गुज़िश्ता रोज़ मकामी कब्रिस्तान में सुपुर्द खाक कर दिया गया। जख्मी डॉक्टर साद इस्लाम लोधरा में ज़ेर इलाज। दियाबर में मिलने वाली लाशों की तादाद 6 हो गई। 3 सयाह ताहा लापता, तलाश जारी। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार आज अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो से वाशिंगटन में मुलाकात करेंगे। शेड्यूल आज न्यूज़ ने हासिल कर लिया। ज़राए के मुताबिक मुलाकात पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक रात 8 बजे होगी। पाक अमरीका ताल्लुकात, पाक भारत जंगबंदी और मसला कश्मीर समेत अहम उमूर पर गुफ्तगू होगी। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में कारोबार का फिर मुस्बत आगाज। 100 इंडेक्स में 250 से ज़ायद पॉइंट्स का इजाफा। इंडेक्स 1,38,900 पर पहुंच गया। जिन पीटीआई रहनुमाओं को सजा मिली, इन्हें ऊपर की अदालतों से रिलीफ मिलेगा। साबिक वफाकी वजीर असद उमर की एटीसी के बाहर मीडिया से गुफ्तगू। कहा, सियासी जमातें साथ बैठे और मुज़ाकरात करें। जब पीटीआई से कोई बात नहीं कर रहा तो इनके पास एहतजाज के अलावा कोई रास्ता नहीं रहा। बानी पीटीआई की रिहाइशगाह के बाहर इस्लामाबाद पुलिस पर हमले का मुकदमा। अदालत ने पीटीआई रहनुमा शिबली फराज के नाकाबिल जमानत वारंट गिरफ्तारी जारी कर दी है। जुडिशल मजिस्ट्रेट सुहेल रफीक ने तहरीरी फैसला जारी किया। मजीद समाअत 30 जुलाई को होगी। सानिया नश्तर की सेनेट में खाली नशिस्त पर 9 उम्मीदवार मद्देमुकाबिल। किसी उम्मीदवार ने अपने कागजात नामजदगी वापस नहीं लिए। खाली नशिस्त पर इलेक्शन 31 जुलाई को होंगे। सीसीडी का कहना में एक और मुबैना पुलिस मुकाबला। जेर हिरासत मुलजिम मारा गया। मुलजिम साले मसीह को रिकवरी के लिए ले जा रहे थे कि इसके साथियों ने पुलिस पर फायरिंग कर दी। मुलजिम अपने ही साथियों की फायरिंग से मारा गया। हमलावर अंधेरे का फायदा उठाकर फरार हो गए। और रेसलिंग लेजेंड हल्क हॉगन 71 बरस की उम्र में चल बसे। हॉगन की कैरियर के दौरान मुतादिद सर्जरीज हुई। सदर ट्रंप का इजहार अफसोस। कहा, आज हमने अच्छे दोस्त को खो दिया। तहरीके तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान का 31 जुलाई और 1 अगस्त को 2 रोज़ा ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस बुलाने और 5 अगस्त को पुरम एहतजाज करने का ऐलान कर दिया। मुस्तफा नवाज खोखर की रिहाइशगाह पर ऑपोजिशन का इजलास और प्रेस कॉन्फ्रेंस। बैरिस्टर गौहर का कहना है, 5 अगस्त को इस्लामाबाद नहीं जाएंगे, हर जगह पुरम एहतजाज होगा। अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल में तोसी हो तो OIC को नुमाइंदगी दी जाए। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार का सलामती काउंसिल के इजलास से खिताब। कहा, तोसी से जुर्रतमंदाना इक़दाम में मदद मिलेगी। ज़मीनी हक़ाइक़ पर मबनी पेशगी खबरदारी का निज़ाम कायम होना चाहिए। इस्लामोफोबिया को रोकने के लिए हमें ताउन बढ़ाना होगा। इजरायली पार्लियामेंट में मकबूजा मगरबी किनारे पर कब्जे की करारदाद मंजूर। खबर एजेंसी के मुताबिक करारदाद के हक में 71 और मुखालिफत में 13 वोट आए। हमास और फलस्तीनी हुक्काम ने इजरायली पार्लियामेंट के फैसले को मुस्तरद कर दिया। सऊदी अरब, बहरीन, मिस्र, उर्दन, कतर, तुर्किया, अरब लीग और OIC की इजरायली इकदाम की मजम्मत। इकदाम आलमी कवानीन की खिलाफ वर्जी करार। 2 रियासती हल की कोशिशों को नुकसान पहुँचने का खदशा। दोहा में गजा जंगबंदी मुज़ाकरात। अमरीका और इजराइल ने अपने वफूद वापस बुला लिए। अमरीकी खुसूसी एलची स्टीव विटकॉफ का कहना है कि मिस्र और कतर ने बहुत कोशिश की, लेकिन हमास में गजा जंगबंदी की ख्वाहिश नजर नहीं आई। अब हम यरगमालियों को वापस लाने के लिए मुतबादिल तरीकों पर गौर करेंगे। नायब तर्जुमान अमरीकी महकमा खारजा ने हमास के साथ मुज़ाकरात नाकाम होने का एतराफ़ कर लिया। कहा, दोहा में मुज़ाकरात के दौरान हमास का रवैया शर्मनाक रहा।
गजा में इंसानी बहरान और ग़िज़ाई क़िल्लत की सूरत हाल संगीन हो गई। बरतानवी वज़ीर आज़म का फ्रांस और जर्मनी के साथ हंगामी मुशावरत का ऐलान। सोशल मीडिया पर अपने बयान में गजा की सूरत हाल को नाकाबिले बयान इंसानी अलमिया करार दे दिया। इजराइल से मुतालबा किया कि वो गजा में इमदाद को फौरी और बिला रुकावट दाखिल की जा सकती। फ्रांस ने फ़लस्तीन की रियासत को तस्लीम करने का फैसला कर लिया। फ्रांसीसी सदर मैक्रोन कहते हैं कि फ़लस्तीनी रियासत को तस्लीम करने का बाकायदा ऐलान सितंबर में होने वाले जनरल असेंबली के इजलास में करूंगा। गजा में इजराइल के वहशियाना हमले तेज। 24 घंटों में मजीद 115 फ़लस्तीनी शहीद। शौदा में खुराक के मुंतज़िर 19 बच्चों समेत 62 अफराद शामिल। अरब मीडिया के मुताबिक इजराइल ने इमदादी मराकज़ और पनाहगज़ीन कैंपों को निशाना बनाया। गजा में शहदा की मजमूई तादाद 59,587 हो गई। हाँ मसड़ करे बानो ओ ना करे हमसाए ऐसा कैसानुल्ला ओ करे 20 तो पंच दे करे और तो नर्रा करे ना दुखी दा करे पेश कमा एक अंग करे 20 तो पंच दे अम्फत करे ओ दे सुर बेशक करे खलकुन उनती गैरत न तनजी या खलकुन उनती बेगैरती कतन बलोच ना करे रस्म करे उन करे। डेगारी में बेटी के कत्ल को जायज करार देने पर मकतूला की मां गुलजान गिरफ्तार। एटीसी ने 2 रोज़ा जिस्मानी रिमांड पर पुलिस के हवाले कर दिया। मरकजी मुलजिम जलाल ताहाल मफरूर है। सरदार शिरबाज सफरजई और मोहम्मद बशीर 10 रोज़ा जिस्मानी रिमांड पर पुलिस तहवील में। सेनेट में कत्ल के खिलाफ करारदाद मुतफ़िक़ा तौर पर मंजूर। जरगे में शामिल अफराद को सख्त सज़ा देने का भी मुतालबा। वज़ीर क़ानून आज़म नज़ीर तारड़ ने कहा कि गैरत के नाम पर कत्ल पर सुलह हो भी जाए तो उम्र कैद होगी। स्वात के मदरसे में तालिब इल्म की हौलनाक मौत। असातिज़ा समेत 11 अफराद जिस्मानी रिमांड पर पुलिस के हवाले। मरकजी मुलज़िम मदरसे का मोहतरम मकतूल फरहान के चचा का कहना है, मैंने कहा अगर 5000 फीस कम है तो ज्यादा दे देता हूँ, लेकिन बच्चे का ख्याल रखना। 1200 में से 1186 नंबर हासिल किए हैं। माँ बाप की दुआओं का सिला मुझे मिला। वेरी प्राउड ऑफ माई सन कि अल्लाह ताला ने आज हमें इसकी मेहनत का मुआवजा देखना नसीब किया है। मेहनत कशों के बच्चों की मेहनत रंग ले आई। पंजाब मैट्रिक इम्तिहानात में सब्जी फरोश की बेटी ने साइंस ग्रुप में तीसरी पोजीशन अपने नाम की। किसान के बेटे ने आर्ट्स ग्रुप में तीसरी पोजीशन ली। मुल्तान बोर्ड पे तालिबात बाजी ले गए। पोजीशन लेने वालों में हाफिजुल कुरान भी शामिल। बुरेवाला में साइकिल पर कपड़े बेचने वाले की बेटी ने वालिदैन का सर फखर से बुलंद किया। होनहार तलबा को मेडल्स, नकद इनाम और सर्टिफिकेट से नवाजा गया। पाकिस्तानी मईशत के लिए अच्छी खबर। आलमी क्रेडिट इदारों का पाकिस्तानी मईशत पर एतमाद बहाल। S&P ग्लोबल रेटिंग ने क्रेडिट रेटिंग बेहतर कर दी। रेटिंग CCC+ से B- कर दी। एलामी में कहा कि रेवेन्यू में इजाफे और महंगाई में कमी माली इस्तेहकाम का बाइस है। और पाकिस्तान ने तीसरे और आखिरी T20 में बांग्लादेश को 74 रन से शिकस्त दी। साहबजादा फरहान के जारहाना 63 रन। पाकिस्तानी फास्ट बॉलर ने मेजबान बैटिंग फेल कर दी। सलमान मिर्जा 3, फहीम अशरफ की 2 विकेटें। सीरीज 2-1 से बांग्लादेश के नाम।